अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आप लोगों ने टिक्के तो बहुत से खाए होंगे, सीख टिक्का भी बहुत ज़्यादा खाया होगा, लेकिन कढ़ाई टिक्का कभी नहीं खाया होगा। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनती है और बहुत ही कम स्पाइसेस में क्विक से बन जाती है। तो चलें स्टार्ट करते हैं कढ़ाई टिक्का बनाना। कढ़ाई टिक्का बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 पाव के करीब गोश्त लिया है और इस गोश्त को मैंने चौकोर पीसेस में काट लिया है। आप इससे बड़े पीसेस भी कर सकते हैं, बस इससे छोटे पीसेस नहीं होने चाहिए। कढ़ाई टिक्का बनाने के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ी सी मैं चिकनाई भी ऐड करूँगी। चिकनाई आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं या स्किप भी कर सकते हैं। चिकनाई के इसलिए हम यूज़ करेंगे कि इसमें ऑयल फिर कम इस्तेमाल में आता है। तो अब हम स्पाइसेस इसमें ऐड करते हैं। कढ़ाई टिक्के में सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून के करीब कुटी हुई मिर्चें डाली हैं और हाफ़ टीस्पून के करीब नमक, 1 टीस्पून के करीब चाट मसाला और तमाम ये स्पाइसेस डालने के बाद हमने इसे हाथ से अच्छा सा मिक्स करना है, इतना कि ये गोश्त पर मसाला अच्छा सा चढ़ जाए, इसके अंदर तक मसाला इसमें चला जाए। इसमें स्पून से बिल्कुल काम नहीं होगा, हाथ से ही आपने अच्छा सा रगड़ कर इस पर मसाला ऐड करना है। ये देखें यहाँ पर ये सारा मसाला लग गया है और सबसे लास्ट में हम कचरी पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून के करीब। अगर आपके पास कच्चा पपीता है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं और अगर नहीं है तो कचरी पाउडर भी आप इसमें डाल सकते हैं। कचरी पाउडर भी गोश्त गलाने का काम करता है। इसमें मैंने 1 टीस्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल किया है, वो मैं आपको दिखाना भूल गई हूँ, लेकिन इसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है। ये देखिए मसाला जिस तरह से मैं कर रही हूँ, आपने बिल्कुल भी इसी तरह से मसाला ऐड करना है इसमें। इसके बाद हमने यहाँ पर 1 टेबल स्पून के करीब हमने इमली का पल्प इसमें शामिल करना है। अब ये कब शामिल करना है ये मैं आपको लास्ट में बताऊँगी। इसके बाद हमने इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए मैरिनेट करके रख देना है और अगर आपको जल्दी है तो आप फ़ौरन भी बना सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर बनाऊँगी। यहाँ पर मैंने 3 टेबल स्पून के करीब ऑयल लिया है, क्योंकि मैं इसमें चिकनाई डालूँगी इसलिए मैंने ऑयल कम लिया है। और ये जो हमने गोश्त पर मसाला लगाया था ये हम इसमें डाल देंगे, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ऑयल के साथ। ये देखें, और इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, क्योंकि गोश्त जो है अपना पानी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हम इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। और इसे हम अच्छा सा मिक्स करने के बाद हम इसे ढक कर तकरीबन 15-20 मिनट के लिए हम इसे स्लो फ्लेम पर रख देंगे। ये देखिए यहाँ पर 20 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए गोश्त का पानी भी अच्छा सा खुश्क हो गया है और ये गोश्त अच्छा सा गल भी गया है। और इसके बाद हमने यहाँ पर इमली का पल्प जो मैंने आपको पहले बताया था वो हमने इसमें डाल देना है, तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब, और इसे हमें अच्छा सा मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद बस हमने 2 मिनट के लिए हम इसे ढक कर रख देंगे। 2 मिनट हो चुके हैं और ये देखें बिल्कुल ये हमारा कढ़ाई टिक्का बिल्कुल रेडी है। बहुत अच्छी से इसमें अरोमा आ रहा है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी उठ रही है और ये हमारा कढ़ाई टिक्का बिल्कुल रेडी है। आप लोग इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। बकरीद के दिन करीब हैं तो ये आप लोग ज़रूर बनाइएगा। इसके साथ ही प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल का बटन ज़रूर प्रेस करें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।